स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंडक्ट करने वाले हैं हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इट मीन्स कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बीच का डिफरेंस। तो अगर हम लोग गाइस डिफरेंस के थ्रू जाते हैं ना, तो कोई भी चीज़ हम लोगों को इजीली कंपैरिजन की वजह से ना समझ में आ जाती है। क्लियर? तो हम लोग ट्रेनिंग और डेवलपमेंट को कंपेयर करते हैं ताकि हमें एग्जैक्ट पता चले कि इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है। क्लियर? तो फर्स्ट वन हम लोग देखते हैं कि ट्रेनिंग का मीनिंग क्या है। इट्स अ प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग द थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज टू एम्प्लॉयज with the object of acquiring the proficiency in a work। ये हम लोग जनरली क्या करते हैं, थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज तो देते ही है, लेकिन किसको देते हैं? एम्प्लॉय को देते हैं। और वो क्यों देते हैं? क्योंकि उसका जो वर्क है उसमें प्रोफिशिएंसी इंक्रीज हो। इट मीन्स कि उसका वर्क का जो परफेक्टनेस है उसका रेशियो इंक्रीज होना चाहिए, वर्क परफेक्ट होना चाहिए। क्लियर? और सामने डेवलपमेंट क्यों दिया जाता है? इट्स अ प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग द थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज टू टॉप लेवल। यहाँ पे आप लोगों ने देखा था कि 2 एम्प्लॉइज था, यहाँ पे क्या है? टू टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड डिपार्टमेंटल हेड। इट मीन्स कि यहाँ पे थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज तो होने ही वाला है, बट एम्प्लॉय के लिए और वर्क परफेक्ट हो उसके लिए यहाँ पे क्या होगा? हम लोगों को अगेन थियोरेटिकल प्रैक्टिकल नॉलेज तो देना ही है, लेकिन किसको देना है? टॉप लेवल और मिडल लेवल को देना है। क्लियर? फिर नेक्स्ट वन है उसके ऑब्जेक्टिव। तो ट्रेनिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है गाइस? तो कि इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। जो हमारे वर्कर्स है उसका एफिशिएंसी इंक्रीज होना चाहिए, साथ में प्रोडक्टिविटी। इट मीन्स कि वो लोग कम टाइम में अच्छा काम ज़्यादा से ज़्यादा कर पाए, वैसा कोशिश करना है। और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑफिसर्स। हमारे जो ऑफिसर्स है उसको ऑलराउंडर बनाने की कोशिश करनी है। फिर नेक्स्ट है वर्क इज़ एट द सेंटर ऑफ ट्रेनिंग। हमारे ट्रेनिंग का मेन मोटिव क्या होता है? हम लोग क्या सेंटर में रख के हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं? तो कि वर्क, क्योंकि वर्क का प्रेफिशिएंसी हम लोगों को ज़्यादा हम लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि वर्क ज़्यादा से ज़्यादा परफेक्ट होगा तो ही आगे के जो हमारे प्रोसेस है वो परफेक्टली कंडक्ट हो पाएंगे। और जबकि सामने क्या होगा? तो कि फ्यूचर करियर्स एंड प्रोबेबल चैलेंजेस आर एट इट्स सेंटर। यानी कि हमारे जो फ्यूचर में चैलेंजेस आने वाले हैं या तो फिर उनके जो फ्यूचर में करियर बनने वाला है वो ज़्यादा उसके ऊपर सेंटर होता है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, ये जो डेवलपमेंट के ऑफिसर्स होते हैं, इट मीन्स कि जो हम लोग टॉप लेवल और मिडिल लेवल के ऑफिसर्स को डेवलपमेंट प्रोवाइड करते हैं उसको ऑलराउंडर बनाने की कोशिश करनी है, ताकि फ्यूचर में वो लोग कहीं पे भी कभी भी कोई भी जगह पे कोई प्रॉब्लम्स या सिचुएशंस ऐसे आती है तो उसको वो ईजिली हैंडल कर पाए। क्लियर? क्योंकि अगर वो सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे तो अपने एम्प्लॉय को कुछ ऑर्डर कर पाएंगे। क्लियर? फिर है शॉर्ट टर्म प्रोसेस एंड लेस एक्सपेंसिव। हमारा जो ट्रेनिंग है वो नॉर्मली सिर्फ वर्क के लिए होता है और शॉर्ट टर्म होता है, यानी कि अगर कोई काम के लिए किसी को कोई कन्फ्यूजन है, इट मीन्स ज़्यादातर ये ट्रेनिंग किसके लिए होती है? नई टेक्नोलॉजी जब भी इंट्रोड्यूस होती है ना तब, क्योंकि ज़रूरी है कि सारे वर्कर को ये नई टेक्नोलॉजी चलाना आता ही हो या तो फिर वो उनसे फैमिलियर हो ही। क्लियर? तो जनरली ऐसा ही होता है कि अगर मार्केट में कुछ नया आता है ना तो वो सीखने के लिए हम लोग जनरली नॉर्मल एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देते हैं। और जबकि सामने क्या होगा? ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है एंड हाई एक्सपेंसिव है, क्योंकि हम लोग फ्यूचर को ध्यान में रख के भी यहाँ पे चलते हैं। क्लियर? फिर है ट्रेनिंग इज इम्पॉर्टेड बाय द एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय, एक्सपर्ट्स और सुपरवाइजर। यानी कि ट्रेनिंग कौन दे सकता है? तो कि हमारे जो एक्सपीरियंस एम्प्लॉय है कि जिनको पहले से इसका नॉलेज है वो भी दे सकता है ट्रेनिंग, नो प्रॉब्लम। हमारे अगर कोई ऐसा एक्सपर्ट्स है तो वो भी दे सकते हैं, डजेंट मैटर। या तो फिर जो सुपरवाइजर्स है, डिपार्टमेंटल हेड्स है, वो भी ट्रेनिंग अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर सकते हैं। और जबकि सामने क्या होगा? फॉर दिस द हेल्प ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। यानी कि डेवलपमेंट के लिए हम लोग प्रॉपर प्रोफेशनल एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट होते हैं उसका हेल्प लेते हैं, या तो फिर एक्सपर्ट्स ऑफ अ वेरियस फील्ड इज टेकन। यानी कि सिर्फ यहाँ पे एक्सपर्ट या तो फिर ऐसे कोई प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो वहीं ये लोग डेवलपमेंट का प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। जबकि ट्रेनिंग कोई भी दे सकता है जिसको उसका नॉलेज होना चाहिए। क्लियर? इट मीन्स कि ट्रेनिंग का मतलब क्या है कि अगर कोई नया काम है ना तो उसको सिखाना है, तो जिसको भी ये काम आता है वो कोई भी बंदा इजीली सिखा सकता है। और यहाँ पे क्या है? हमें ओवरऑल डेवलपमेंट देखना है, फ्यूचर के लिए भी देखना है और करियर के लिए भी देखना है। तो सिर्फ एक्सपर्ट्स या तो फिर ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन है तो उसका हेल्प हम लोग ले सकते हैं। फिर है लास्ट वन, टू वूम। ट्रेनिंग जनरली किसके लिए होता है? तो कि बॉटम लेवल के एम्प्लॉयज़ के लिए होता है। और डेवलपमेंट जनरली किसके लिए होता है? तो कि टॉप लेवल एंड मिडल लेवल के स्टाफ के लिए होता है। क्लियर गाइस? तो यहाँ पे फाइनली हमारा चैप्टर नंबर 5 स्टाफिंग इज ओवर। और नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम लोग वापस मिलेंगे। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड बी सेफ। बाय गाइस।